इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि ये जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी भी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। कैसे संदीप महेश्वरी सर, होपफुली आप अच्छे होंगे और जिनको आपने मोटिवेट किया है वो भी अच्छे होंगे। आज सर एक आपके शॉर्ट को देखा मैंने, फिर शॉर्ट के बाद मैंने उस शॉर्ट का जो रूट वीडियो था, मैंने उस रूट वीडियो को जाकर देखा और उसको काफ़ी हद तक समझा। आपने ये कहा दैट फिलॉसफी में ये नहीं पूछते कि जैसे ग्रेविटी क्यों है, फिलॉसफी में पूछा जाता है कि क्या है, ग्रेविटी क्या है। ओके ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि सबसे पहले ये बोला कि एक रिलीजन है, इसमें करोड़ों देवी देवताएं हैं और उनको जो मानते हैं वो लोग, जो लोग उनको करोड़ों देवी देवताओं को मान रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं है सर। मुझे ये, और दूसरा आपने फिर ये बोला कि जो एक दूसरा वो धर्म है, आपने उस धर्म का नाम नहीं लिया, मैं ले देता हूँ, इस्लाम, और यू कैन से द मुस्लिम्स। आपने बोला कि इस्लाम के अंदर ये कहा जाता है कि भाई देखो एक ही भगवान है और हम इसी को मानते हैं और बाकी हम किसी को नहीं मानते, ठीक है। और फिर आपने इस इस्लाम के जो फॉलोअर्स है उनको कहा कि प्रॉब्लम क्रिएटर्स है। सर अब एक बात बता दो मुझे, सबसे पहली बात तो अब यहाँ पे तो बहुत पूछना तो सर बनता है कि जो करोड़ों देवी देवताओं के जो जिनको पूछते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटर्स क्यों नहीं है? अब तो यहाँ तो पूछना बनता है ना सर, यहाँ पे तो क्यों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और अगर मैं वहां पे बोलूंगा कि प्रॉब्लम क्रिएटर्स इस्लाम में जो है प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, तो वहां पे मेरे को आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो इस्लाम में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर्स जो हैं वो क्यों हैं, ठीक है। क्योंकि तो चलिए बात छोड़ते हैं, बात आया करते हैं हम सबसे पहले बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है सर। अब वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है ये है कि एक चाइल्ड है, बिल्कुल बच्ची है 5-6 साल की, और ऑन द सेकेंड हैंड एक रेपिस्ट खड़ा है जो अब वो उस लड़की का रेप करेगा, मतलब रेप करने के लिए जा रहा है, एंड उस लड़के के साथ 5-6 लोग भी खड़े हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम सब बता दी। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है लड़की को अपने आप को बचाना है। प्रॉब्लम तो सर मैंने आपको बता दी, और प्रॉब्लम का ये भी है कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लड़की को बचाना है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये लोग जाएंगे, उसको रेप कर देंगे और फिर वहां से चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट था कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो हमने बता दी। प्रॉब्लम यहाँ पे जो थी वो हो भी चुकी, एविडेंट है हो चुकी, लेकिन वो क्यों हुई? क्या इसका रीजन है? नहीं है ना रीजन। तो इसका रीजन ये है कि उन लड़कों में एक लस्ट था, उनकी आईज में एक ग्रीड थी, उनकी आंखों में इतनी बेशर्म आंखें थी उनकी कि वो अपनी आंखों के ऊपर एक पर्दा नहीं डाल सके कि एक छोटी बच्ची है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है वहां पे क्यों। अब क्या का तो सर जवाब है ही नहीं यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। क्यों का मैंने आपको जवाब दिया, बिकॉज देयर वाज ग्रीड, देयर वाज लस्ट। बट प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी? प्रॉब्लम तो यही थी कि लड़की को बचाना था। अब चलिए, प्रॉब्लम तो हमने आपको बता दी कि क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम आपको पता चल गई क्या थी। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इन दोनों जो साइड्स थे, इन द फर्स्ट हैंड देयर वाज अ गर्ल एंड ऑन द सेकंड हैंड देयर वाज फ्यू बॉयज। अब इन दोनों के धर्म क्या थे सर? क्या दोनों के धर्म सेम थे या दोनों के धर्म ऑपोजिट थे? क्या थे सर? अगर सेम थे तो भी रेप हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारी यही थी कि जो रेप हो रहा है, प्रॉब्लम क्या थी हमारा? क्या था कि रेप हो रहा है।
अब अगर रिलीजन हमने वहां बता दिया कि रिलीजन दोनों सेम थे, तो कौन से रिलीजन की बदनामी होगी? डेफिनेटली उसी रिलीजन की बदनामी होगी सर जो रेपिस्ट कर रहे हैं। अगर उनके रिलीजन ही डिफरेंट थे, आई डोंट केयर कौन हिंदू था कौन मुस्लिम था, आई डोंट केयर। अब अगर वो डिफरेंट थे तो क्या कोई डिफरेंट रिलीजन जो था, जो रेपिस्ट था, आप उसके रिलीजन को कंडेम करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे कंडेम, बट आप इस बेसिस को लेके कि क्या प्रॉब्लम है, जो ये कहते हैं आप प्रॉब्लम क्रिएटर्स जो थे, हो सकता है वो जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स वाला जो आपने फैक्ट बोला वो रिलीजन वहां पे हुई ना, वहां पे अप्लाई होना हो, तो फिर क्या करेंगे सर? वहां पे हो सकता है वहां पे उनका ऐसा रिलीजन हो जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स ही नहीं थे, बट उन्होंने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या करेंगे अब आप? कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब आप जब खैर दूसरे का आंसर दूसरे में हम देंगे। आपके इस पूरे वीडियो को देखा था, ठीक है, अब क्या पे तो फिलॉसफी आपकी चल रही है कि आपने कहा कि फिलॉसफी जो है वो क्या पे चलती है, बट सर कभी कभी जो है कुछ फैक्ट्स को बता देना पड़ता है ताकि इंसान को थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज आ जाए। तो सर अब आपने कहा कि जो है मुस्लिम्स का जो है, जो मुस्लिम्स, आपने तो खैर कहा ही नहीं कि अल्लाह इस्लाम है जो भी है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं आपका जो है तर्क जो है, जो आपने प्रॉब्लम बताई, मैं वो समझ गया सर, मैं वो समझ चुका। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है, ठीक है, हम बता देते हैं प्रॉब्लम क्या है सर। अब आप यही कहते हैं ना कि मतलब जो दूसरे वाले हैं वो ही कहते हैं कि भाई हमारे ही रिलीजन को मानो और आप इसी में बिलीव करो, और अगर आप इसको बिलीव नहीं करते हो तो हट जाओ यहाँ से, यही है ना सर? अब मैं आपको इसका इंडिकेशन दे देता हूँ। दिस इज चैप्टर नंबर 60 एंड द वर्स नंबर 8, द सही इंटरनेशनल। सही इंटरनेशनल सर एक बहुत अच्छी वो है जो ट्रांसलेट करती है। यहाँ पे बात आती है दैट अल्लाह डज नॉट फॉरबिड यू फ्रॉम दोज हु डू नॉट फाइट यू बिकॉज ऑफ रिलीजन एंड डू नॉट एक्सपेल यू फ्रॉम योर होम्स फ्रॉम बीइंग राइटर्स टुवर्ड्स देम एंड एक्टिंग जस्टली टुवर्ड्स देम। इंडीड अल्लाह लव्स दोज हु एक्ट जस्टली। प्रॉब्लम क्या थी सर वहां पे? अब जब दूसरे रिलीजन्स प्रॉब्लम क्रिएटर्स और नॉन प्रॉब्लम क्रिएटर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि मतलब वो एक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, या आपका कहना है कि जो एक दूसरे रिलीजन के होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, इनको हटा दो, ये हमारे उसमें बिलीव नहीं करते, इनको हटा दो। तो सर यहाँ पे कहाँ लिखा है? यहाँ पे तो ये लिखा है क्लियर कि अगर वो आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, कोई आपसे कोई दंगा नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। क्या प्रॉब्लम? लड़ाई। वो आपके लिए वो चीज पैदा ही नहीं कर रहे, तो आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। यू हैव टू बीइंग राइटर्स टुवर्ड्स देम, बस इतनी छोटी सी बात। प्रॉब्लम यही थी ना कि वो आपसे फाइट करने आए एंड यू वर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम केम टुवर्ड्स यू टू फाइट। प्रॉब्लम ये थी कि वो फाइट करने के लिए आए। अब आपने वहां पे फाइट को जो है उनको, मतलब अगर फाइट करने के लिए आए तो आप उनसे लड़ेंगे, बेशक लड़ेंगे, लेकिन अगर वो फाइट करने के लिए आए ही नहीं तो आप उनसे क्यों लड़ेंगे? प्रॉब्लम बताइए यहाँ पे क्या है, क्या है इशू कि वो आपसे क्यों लड़ें? और चलिए दूसरी बात सर हम ये कर देते हैं, जो बहुत जगह फिर मुझे वर्ड्स दिखाएंगे कि यहाँ देखिए यहाँ ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है। सर जिस वक्त कुरान जो है आया था, यू कैन से इस्लाम कम 1400 years ago, तो उस टाइम का एक एरा डिफरेंट था। तो डेफिनेटली जब आप एक अपने, इस टाइम क्या है सर, इस टाइम सनातन चल रहा है, सनातन बहुत जोर शोर से चल रहा है, और मेरे को सनातन के खिलाफ कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को सनातन के खिलाफ। जो लोग सनातन मानते हैं वो माने, जो नहीं मानते वो ना माने, इट्स योर विल, ठीक है। पर सनातन आया, क्या हुआ सनातन से? सर सनातन से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई दैट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, यहाँ सब पे जितने भी जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स थे या जो कुछ भी थे,
यहाँ पे इस्लाम को डिफेम करना स्टार्ट कर दिया गया। अब विल यू जस्टिफाई दिस थिंग कि नहीं, सनातन में बहुत लोग जुड़े तो इसलिए अब तो सही है, दूसरे के मजहब को हम खराब दिखा सकते हैं, क्या ये ठीक है? प्रॉब्लम तो मेरे लिए यहाँ पे यही है कि जो दूसरे लोग आ रहे हैं जो मेरे मजहब को दूसरा मतलब गिरता वो दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है मेरे लिए। क्या प्रॉब्लम है? ये ही ना कि वो मेरे मजहब को खराब दिखा रहे हैं, तो क्या मैं उनसे यहाँ पे उस वक्त फाइट नहीं करूंगा या उनको कुछ चीजें नहीं बताऊंगा कि देखो आप ये चीज नहीं जानते? अब वो लोग वहां पे मुझे देंगे कि देखिए इस वर्ष में ये लिखा है, इस वर्ष में ये लिखा है, इस वर्ष में ये लिखा है, तो क्या मैं सर उन लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि देखो इस वर्ष में ये लिखा तो है, बट अंडरस्टैंड करो कि इससे पिछली वर्ष में क्या लिखा था, इससे नेक्स्ट वर्ष में क्या लिखा है, बिकॉज एवरी वर्स हैज अ कॉन्टेक्स्ट एंड एवरी वर्स इज ओनली अ टेक्स्ट। उसका मतलब निकाल लीजिए, उसके बाद आपका एक और वर्स आती है जो उस चीज को थोड़ा डिफाइन करती है। सिर्फ एक वर्स से कभी कुछ नहीं हो जाता। अब मैं तो खैर आपको एक ही वर्स दे रहा हूँ, बट मैं इसके अलावा भी दे सकता था आपको वर्स, पर कोई नहीं, हम इससे काम चला लेते हैं। अब बात आपने क्या की थी? आपने बात की थी कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर्स, ठीक है सर, प्रॉब्लम क्रिएटर्स के ऊपर ही आते हैं कि भाई जो करोड़ों देवी देवताओं को मानते हैं वो नॉन प्रॉब्लम क्रिएटर्स है। सर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपके घर में चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, आप नहीं जानते कि जो डकैती पड़ी है, जो गाड़ी चोरी हुई है, वो किस धर्म के इंसान ने की है, तो हु इज ही? आपके लिए क्या है? आपके लिए तो सर एक प्रॉब्लम हुई ना कि डकैती हो गई, प्रॉब्लम है, गाड़ी चोरी हो गई, प्रॉब्लम है, बट यू डोंट नो द रिलीजन ऑफ दिस पर्सन हु डिड दिस, तो आप वहां पे उसे कंडेम करेंगे नहीं करेंगे? आप तो डेफिनेटली कंडेम करेंगे सर, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। अब ये मत कह दीजिएगा कि अगर वो हिंदू होगा तो नहीं, उसने तो गाड़ी चोरी की नहीं होगी, उसने हो सकता है कहीं अपनी फैमिली को लेके जाना होगा, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, इसलिए मेरी गाड़ी यहाँ से लेके चला गया। दिस इज नॉट अ लॉजिक। अब अगर मुस्लिम भी है और वो आपकी गाड़ी चोरी करके लेके गया है, हो सकता है वो उसे कटवा कर किसी स्क्रैप मार्केट में बेच रहा हो, या सेम जो है वो एक हिंदू जो है वो कर रहा हो, तो दोनों आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेम रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, बट क्रिएट आपके लिए प्रॉब्लम ही हो रही है। आपके बाद और थोड़ा आगे चलते हैं हम। उसके बाद आपने कहा दैट हर एक में भगवान है, ये बात कही थी ना आपने कि दिस इज द एब्सोल्यूट फिलॉसफी दैट हम सबके अंदर भगवान है सर। मतलब ये हमने कहा कि सूर्य देव की पूजा होती है, चांद की पूजा होती है, और मिट्टी की पूजा होती है, तो हम सबके अंदर भगवान है। तो सर एक बात बताइए, जो मैंने अपना सबसे पहला प्रॉब्लम रखा था, पहला प्रॉब्लम मेरा ये था रेपिस्ट वाला, जहाँ पे मैंने आपको धर्म बताया ही नहीं, वो प्रॉब्लम था। अब जानते हैं क्या प्रॉब्लम था? उस लड़की प्रॉब्लम ये था, उस लड़की के साथ रेप हो रहा था और उसको खुद को बचाना था। बट अगर हम सबके अंदर भगवान था तो भगवान जागा क्यों नहीं सर? मैं हिंदुइज्म पे बात करने के लिए आना नहीं चाहता था, मैं उनको डिफेम भी नहीं करना चाहता हूँ, बट जो आपने एक इस वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा कर दिया, मेरे को उस वजह से आना पड़ा सर, और मेरा कोई मोटिव नहीं था। आप एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं, दैट इज वेरी गुड। अब जो आप कह रहे हैं कि सबके अंदर भगवान है, वहां उस लड़की के साथ रेप हुआ, 4 लोगों ने रेप किया, चलिए मैं मान रहा हूं कि एक के अंदर का भगवान नहीं जागा, तो बाकी के 3 के अंदर का जो भगवान था वो कहाँ गया सर? बता तो दीजिए उसका जवाब। गलत करना या सही करना सर एक इंसान की मॉरल वैल्यूज के ऊपर है, उसकी रिलीजियस टीचिंग के ऊपर है। अगर आप रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसकी रिलीजियस टीचिंग के ऊपर है कि उसको क्या सिखाया गया है। अब आप अगर टेररिज्म की बात करेंगे तो जो टेररिज्म या टेररिस्ट जो यहाँ आते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, बच्चों को मार देते हैं या जो भी करते हैं, तो क्या आप ये जानते हैं कि उनकी जो वहाँ पे आका बैठे हुए हैं वो किस हद तक के लिए, मतलब किस हद तक जो है कुरान को या जो भी उसके रेफरेंस बुक है उनको सही तरीके से सही पढ़ा हुआ है उन्होंने, या फिर वो उस चीज को मैनिपुलेट या फैब्रिकेट या हाफ नॉलेज करके उनको तक पहुंचा रहे हैं जो यहाँ पे जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। You don't know, but when you don't know, so don't speak about a religion.